हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम थोड़ा सा आज प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। और क्योंकि हमारा सनातन जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छा धर्म है, मतलब सबसे ज़्यादा। और आज हम श्रवण की कहानी पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रभु श्री राम के जो पिता थे वो राजा दशरथ थे, और वो जो है बहुत ज़्यादा धर्मात्मा थे और बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, क्योंकि वो जो है वो देवताओं की भी हेल्प करते थे। युद्ध में जब देवता भी राक्षसों से पराजित हो जाते थे तब वो देवताओं की भी हेल्प करते थे। तो फिर ऐसे थे, जब वो यौवन अवस्था में थे उस टाइम तो वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वो शिकार खेलने के बहाने जो है जंगल में जाते थे। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उनको जो है उनके पास ऐसी विद्या थी जो कि वो किसी भी जानवर का जो आवाज़ सुन के उसको दूर से ही बिना देखे ही उसको तीर लगाते थे। तो ऐसे ही फिर जब वो जंगल में जा रहे थे तो फिर रात का टाइम था, और जो श्रवण कुमार थे वो उसी जंगल में थे। वो भी अपने माता पिता को जो है दुनिया की जो सैर कराने लेके जा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि श्रवण कुमार जो है वो अपने माता पिता को अपने कंधे पे बिठा के दुनिया की सैर कराने लेके जा रहे थे, और उनका जो है वो भ्रमण करा रहे थे। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि वो रात में किसी जंगल में ठहर रहे थे और उनकी माता को जो है प्यास लगी, तो वो पानी भरने के लिए वहाँ पे एक पानी के पास गए, और राजा दशरथ भी वहीं पे पहुँच गए। तो क्योंकि अंधेरा था उनको इतना पता नहीं चला, और वो दूर भी थे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, तो उनको आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा कि कोई जानवर जो है वो पानी पी रहा है, तो उन्होंने दूर से ही उसको तीर लगा दिया। और फिर जैसे उसको तीर लगा तो वो श्रवण कुमार को लग गया, और उसकी वजह से जो है वो वहीं पे गिर पड़े। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ भी लगाई। जब उनको इंसान की आवाज़ सुनाई दी तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, और फिर वो उनके पास चले गए। जैसे वो उनके पास चले गए तब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा, जो वो तो श्रवण कुमार थे और वो तो उनकी तो अब मृत्यु भी होने वाली थी, उनकी मृत्यु होने वाली थी। फिर उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता हैं, उनको ये पानी पिला देना, उनको प्यास लगी है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनका राजा दशरथ का जो तीर था वो इतना ज़्यादा घातक था कि उससे कोई भी नहीं बच सकता था। तो फिर श्रवण कुमार कैसे बचते। और फिर तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि वो उनके पास चले गए, उस पानी को लेकर वो उनके माता पिता को ढूंढते उनके पास चले गए। जैसे उनके पास पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी आने में। पहले तो उन्होंने पानी पिलाया उनको बिना कुछ कहे ही, क्योंकि वो लोग तो समझ आते, वो दोनों अंधे थे और उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो अपने बेटे की आवाज़ पहचानते थे और उसका स्पर्श भी पहचानते थे। तो फिर उन्होंने उनसे कुछ बात कही बिना ही उन्होंने जो है पानी पिलाना, जैसे वो पानी पिलाने लगे उनकी माता को, तो उन्होंने देख लिया कि तुम श्रवण नहीं हो, तुम कौन हो। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए, और ऐसे मैंने जो है उनको तीर लगा दिया, और मुझे नहीं पता था कि वो है, मुझे तो लगा था कोई जानवर होगा इसलिए मैंने उनको तीर लगाया था। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर उनके जो पिता थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमने हमारे सहारे को छीन लिया हमसे, हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया तुमने, और अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में इसी तरह तड़प तड़प के मरोगे। जब भी तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम उसके वियोग में इसी तरह तड़प तड़प के मरोगे, जैसे कि मैं मर रहा हूँ, हम दोनों मरे। और फिर उनकी जो डेथ हो गई दोनों की, पहले उनकी पत्नी की हुई फिर उनकी भी हो गई, दोनों ही वो वहीं पे मर गए। फिर तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उन्होंने उन तीनों का अंतिम संस्कार किया, और फिर उसके बाद वो घर आ गए। फिर उसके बाद उनको बहुत दिनों तक वही याद आता रहा कि उन्होंने इस तरह से उनको श्राप दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद वो कुछ टाइम बाद जैसे भूल गए फिर उस बात को, फिर वो आगे उनकी लाइफ चलती रही। फिर क्या हुआ कि जब उनकी मैरिज हुई तब उनके पास जो है 3 नानियाँ थी, तो उन्होंने, पर उनकी संतान नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छे
जो राजा थे अच्छे एक योद्धा थे, और जब देवताओं को भी ज़रूरत होती थी तब वो उनकी भी सहायता करने जाते थे। तो फिर क्या, फिर एक दिन भी वो जैसे गए थे, तो एक बार फिर से वो मतलब देवताओं का साथ देने के लिए गए थे, क्योंकि देवता जो है बहुत ज़्यादा राक्षसों से पराजित हो रहे थे। तो उन्होंने उनको बुलावा भेजा और वो चले गए थे उनकी सहायता करने के लिए। तो फिर उसमें क्या हुआ कि कैकई भी उनके साथ गई थी। कैकई उनकी बीच की रानी थी, मंजली रानी थी मतलब। और तो फिर तब वो उनके साथ गई थी। तो जैसे वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे भी उनको भी मतलब उन राक्षसों ने थोड़ा सा ज़्यादा हार्म कर दिया था, और वो थोड़े से घायल हो गए थे। तो फिर रानी ने वहाँ से बड़ी चतुराई से उनका रथ निकाल कर वो वहाँ से उनको सुरक्षित ले आई थी। तब उन्होंने कहा था कि रानी, तुमने मेरा जीवन बचाया, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो, तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने जिस कौशल के साथ मुझे वहाँ से निकाला, तो ये सराहनीय बात है। तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी अभी, पर जब मैं आपसे मांगूंगी तब आप मुझे दे देना। तब उन्होंने 2 वचन उनसे मांगे थे। तो तब राजा दशरथ ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब तुम मांग लेना। और फिर वो उसके बाद वहाँ से जो है वो अपने घर वापस आ गए थे। और फिर उसके बाद उनकी लाइफ आगे चलती रही। फिर उनको लगा कि अब सब कुछ तो है ही हमारे पास, लेकिन बच्चा नहीं है, अब हमारे कोई आगे है नहीं, मतलब कोई भी संतान नहीं है। तो फिर वो ऋषि के पास गए। फिर वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा यज्ञ हवन करवाया। फिर उस हवन से उनको फल खाने को दिए थे रानियों को। और तो उससे उसके प्रभाव से जो है उनके पास संतान हुई। माता कौशल्या के पास श्री राम हुए थे। और जो कैकई थी उनके भरत और शत्रुघ्न थे। और जो माता दूसरी वो थी लक्ष्मण की माता थी, उनके पास लक्ष्मण हुए। और सुमित्रा, उनके पास जो है लक्ष्मण हुए। तो फिर उन्होंने उसके बाद जैसे फिर आगे उनके जो लाइफ चलती रही, फिर वो बड़े हुए। फिर उसके बाद उनको गुरुकुल भेजा गया, तब वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आए। फिर उसके बाद फिर से गुरु ने उनको जो है अपने साथ ले गए। वो उन्होंने कहा कि एक ताड़का नाम की राक्षसी है, और वो जो जंगल में उसने बहुत ज़्यादा ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा है। वो किसी को भी जो है हवन नहीं करने देती है, तो हमें उसका वध करना है। तो फिर उन्होंने श्री राम को अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन फिर लक्ष्मण भी उनके बिना नहीं रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी भैया के साथ ही जाऊँगा। तो वो दोनों ही उनके साथ चले गए ऋषि के साथ। और फिर वो जंगल में गए। तो जंगल में जितने राक्षस थे जो ऋषियों को परेशान करते थे, उनका संहार करते हुए वो आगे चले गए। फिर उसके बाद उनको ताड़का मिली। ताड़का राक्षसी का उन्होंने वध किया, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी राक्षसी थी। तो उसको भी एकदम से मारना उसको मतलब थोड़ा ऐसे था, रिस्की था, क्योंकि उससे ना पृथ्वी भी काँप सकती थी। इसीलिए ऋषि ने उनको कहा कि इसका पहले एक हाथ काटो, फिर बाजू, फिर इस तरह से पैर, इस तरह से अलग अलग करके उसके टुकड़ों में जब वो काटा, जब उसकी शरीर के अंग गिर रहे थे तब भी धरती काँप रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी राक्षसी थी। तो इसके बाद उसका वध करके फिर से वो आगे चले गए। आगे फिर उनको अहिल्या मिली। तो फिर जैसे ही श्री राम ने उनको पैर लगाया तो वो इंसान के रूप में बन गई, और फिर आत्मा के रूप में वहाँ से चली गई, क्योंकि वो बहुत टाइम से श्रापित थी। वो भी श्री राम का ही वेट कर रहे थे। तो फिर उनका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। फिर उसके बाद वो आगे चले गए। फिर उसके बाद वो जनकपुरी गए। जनकपुरी में फिर वहाँ पे तो सीता माता का स्वयंवर चल रहा था। उन्होंने शर्त रखी थी, जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में माता सीता जो है वरमाला डालेगी। तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारे राजा आए हुए थे, बहुत सारे राजा, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पा रहा था। उनको उसको हिला भी नहीं पा रहा था। उसका ये था कि उसमें वर्तनचा चढ़ानी थी, और फिर उसके बाद उसका शिव धनुष को तोड़ना था। और ये दृश्य तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब भी हम देखते हैं ना रामायण में, उसमें रामायण जो भी रामनंद सागर वाली जो रामायण है, उसको आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आता है ये सब स्टोरी सुनते हुए। तो फिर जब वो वहाँ पे गए, तो फिर राजा जो जनक है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। उनको ये लगा कि अब ये धरती तो क्षत्रियों से विहीन हो गई है, यहाँ पे तो कोई ऐसा राजा ही नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर जो वहाँ पे रावण भी आया हुआ था, तो रावण तो उस धनुष को हिला पा रहा था, क्योंकि वो शिव भक्त था, बहुत बड़ा शिव भक्त।
तो फिर जैसे ही उसने जो है धनुष को हिलाया तो माता सीता ने उसको मना कर दिया कि मैं राक्षस कुल में विवाह नहीं करूँगी और मुझे राक्षस कुल में विवाह नहीं करना है। तो इसीलिए जो है रावण को वहाँ से पीछे हटना पड़ा और उस बात का भी रावण को क्रोध था कि मतलब मेरे जो है मेरे को जो इसने तिरस्कार किया मेरा इतनी सभा में, तो इस बात का भी रावण को था मन में। और फिर क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा जब राजा जनक बोलने लगे, वो बहुत ज़्यादा सुनाने लगे सारे राजाओं को, तो सबके सिर ऐसे झुक गए। लेकिन लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि महाराजा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं हमारे भैया के होते हुए? आपको नहीं पता है हमारे भैया है यहाँ पे बैठे हुए, वो सबसे बड़े धनुधारी है। इस ऐसी ऐसी धनुइयाँ तो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा तोड़ी है और खेले भी है हम ऐसी धनुइयों के साथ। तो फिर सारे राजा हंसने लगे कि अच्छा बच्चे भी अब इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे तो वो बच्चे जैसे ही लगते थे। बाकी तो वहाँ पे सब राजा ऐसे थे जो अपनी एज जिनकी अच्छी थी। तो फिर तब उन्होंने कहा कि राजा ने फिर उनसे कहा कि गुरु से कहा कि आप हमें क्षमा कीजिए अगर आपको कहीं से भी बुरा लगा हो, लेकिन मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मैंने ये स्वयंवर रख के गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई राजा है दिख नहीं रहा है जो भी इस धनुष को उठाए, जो मेरी बेटी को जो है उस पे में जिसके गले में मेरी बेटी वरमाला डालेगी। तो फिर गुरु ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा धैर्य रखिए। और फिर उन्होंने श्री राम को इशारा किया और वो चले गए वहाँ से। जैसे वो वहाँ पे गए, उन्होंने शिव धनुष उठाया और उसमें प्रतन चाबी चढ़ाई और एकदम से उसको तोड़ भी दिया। सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि अच्छा। फिर माता सीता भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वो तो जानते थे कि ये तो प्रभु है। तो फिर उसके बाद तो मतलब फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो शिव धनुष टूटा तो फिर इसकी आवाज़ जो है परशुराम के कान में भी गूंजी। उनको भी पता चला कि अच्छा किसी ने शिव धनुष तोड़ा, क्योंकि वो उन्हीं का धनुष था और उन्होंने ही वो ऐसे रखा हुआ था। तो फिर क्रोध में आकर फिर वो भी वहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, किसकी इतनी ज़्यादा मौत आ गई है, किसने जो है इस शिव धनुष को हाथ लगाया और इसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, तो किसने इसको तोड़ा। तो फिर इस तरह से जब वो वे वहाँ पे ऐसे करने लगे तो वहाँ पे भी लक्ष्मण तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, उनको हर जगह गुस्सा आता था। अगर उनके भैया का कोई कुछ भी थोड़ा सा भी कहता तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि महाराज आपको जो है आप ऋषि होकर आप में इतना ज़्यादा गुस्सा शोभा नहीं देता है, आपको अच्छे विचार बोलने चाहिए, सबको जो है सही रास्ता दिखाना चाहिए। आप तो खुद ही रास्ते से भटक रहे हैं, आप इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात का कर रहे हैं? इस तरह की धनुइयाँ तो हमने बचपन में बहुत सारी तोड़ी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे भैया ने इसको उठाया और इस पर पतंगा चढ़ाई तो उनका थोड़ा हाथ ज़्यादा ज़ोर से लग गया और ये टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इस तरह की बातें वो और ज़्यादा चिढ़ाने लगे उनको। फिर तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए, मैं तो सारी धरती का नाश कर दूँगा और मैंने इतनी बार जो है धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और ऐसा कौन है? तब जाके फिर जब भगवान श्री राम उनके पास गए, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो मैंने ही तोड़ा है। और फिर उनके शरीर में जो है उनको श्री विष्णु के दर्शन भी हुए। तब जाके उनको लगा कि अच्छा ये तो भगवान ही है। फिर उन्होंने सोचा कि मतलब ये तो भगवान ही है। और फिर तो बहुत ज़्यादा ऐसे फिर एकदम से वो उनके चरणों में गिर पड़े कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पाया। और तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो वो उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और फिर वो वहाँ से चले गए। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मतलब माता सीता का स्वयंवर हो गया। माता सीता ने जो है भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाली और फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है लक्ष्मण के साथ भी उर्मिला का विवाह कर दिया, क्योंकि उनके पास राजा जनक के पास 4 बेटियां थी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये भी 4 भाई थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने बुलवा भेजा। फिर उनकी बात हुई ना ऋषि के साथ, फिर उन्होंने भेजा कि अच्छा ठीक है चारों कुमारों को बुलाया जाए और फिर एक ही घर में चारों की शादी कराई जाए, तो फिर इस तरह ठीक रहेगा। तो फिर वहाँ से फिर सब लोग आए, फिर वहाँ पे शादी भी उनकी। फिर वो उसके बाद जो है अयोध्या वापस चले गए। और ये सारी जो चीज़ें फिर वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद वहाँ पे खूब सारा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे होता है जब शादी हुई थी वहाँ से फिर नई रानी आई। तो फिर श्री राम और माता सीता वहाँ पे अच्छे से रहने लगे, सारी बहनें और वो सब।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जो है राजा दशरथ ने सोचा कि अब इनकी शादी हो गई है, अब मैं भी अब अपना काम से हाथ अपना छुड़ा लूँ, क्योंकि अब जो बेटे बड़े हो गए हैं तो अब क्यों ना इनको राजपाट दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि श्री राम जो है उनके सबसे प्यारे बेटे थे, तो वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम जो है राज्य संभाले और उनको राजा बना दिया जाए। और क्योंकि वो बड़े थे इसलिए उनका हक था पहला, और फिर उनके वो प्रिय भी थे। तो उन्होंने ऐसे सोचा। तो फिर क्या हुआ कि भरत शत्रुघ्न जो है अपने ननिहाल गए हुए थे, और फिर उसके बाद तो फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि राजा जो है राम को जो है राजा बना दिया जाएगा। और इसमें इसके लिए क्या हुआ कि जो मंथरा थी वो कैकेयी की दासी थी, उसने मंथरा ने जो है कैकेयी के कान भरने स्टार्ट कर दिए। फिर वहाँ पे जो है सारे लोग, मतलब जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और जो माया होती है, उनकी आपस में बात चली कि अगर श्री राम का राजा बन गए अगर वो, तो फिर जो जिस उद्देश्य के लिए वो गए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उनका उद्देश्य था कि राक्षसों का वध करना और रावण को भी मारना, क्योंकि रावण ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। और फिर जो है फिर उन्होंने मतलब माता सरस्वती फिर जो है उसकी ज़बान में बैठ गई, कैकेयी की ज़बान में, और फिर वो ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगी कि माता जो कैकेयी है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी भगवान श्री राम से। ऐसा नहीं है, वो भरत शत्रुघ्न से भी ज़्यादा प्यार करती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्यारे थे, वो बहुत ज़्यादा लाडले थे उनके। लेकिन अब जब भगवान की जो मर्ज़ी होती है, जो होनी होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो फिर मंथरा ने उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा भ्रष्ट कर दी कि उनके दिमाग में ये सारी बातें डाल दी कि कौशल्या जो है रानी बनेगी और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे जो पुत्र है वो उनके दास बनेंगे, उनके आगे पीछे टोलते घूमोगे। इतने टाइम तक वो साथ में रहे, इतना उनको पता एक दूसरे के बारे में कि वो कैसे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को मान लिया कि क्या पता ऐसा सच में हो जाए। ये बात होती है, जब हमें पता होता है कि हमें अपनी स्थिति का पता होता है, हम अपने लोगों के बारे में जानते हैं कि वो लोग किस टाइप के हैं, तो फिर हमें किसी की भी बात में आकर उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की कहने पे हमें अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये बात कही, बहुत ज़्यादा समझाया, फिर उसके बाद तो फिर ये हुआ कि फिर तो उनको भी लगने लगा कि ये बात सच है। और फिर कि भरत और शत्रुघ्न तो अभी है भी नहीं यहाँ पे, और फिर उनके पीठ पीछे ही जो है राज्याभिषेक किया जा रहा है। और बल्कि उन्होंने सोचा भी, राजा दशरथ ने यही था कि अगर जो है अभी वो है, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो फिर अभी करा देते, क्या पता वो भी जिद करे कि मुझे ही राज्य चाहिए, भरत जिद करे कि मुझे राज्य चाहिए। लेकिन वो तो ऐसे नहीं थे, वो तो अपने भैया के बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ज़्यादा भक्त थे अपने प्रभु श्री राम के। तो फिर उन्होंने उनको मतलब फिर वो जब वापस भी नहीं आए थे, फिर तो उसके बाद क्या किया, कैकेयी ने अपने सारे गहने उतार दिए, सारा सामान उतार दिया, और फिर वो खूब भवन होता था जहाँ पे रानियाँ रूठ कर बैठती थी, वहाँ पे वो भी बैठ गई। फिर वो अपने सारे कपड़े उतार के, फिर राजा ने उनसे पूछा, फिर वो कुछ बताए ना, फिर उन्होंने बोला कि आपने मुझे वचन दिया था। फिर उन्होंने बोला कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने वचन से फिरेंगे तो नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, रघुकुल की रीत यही है कि प्राण जाए वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर तब जो कैकेयी ने मांग लिया कि मुझे जो है राम का वनवास चाहिए 14 वर्ष का, और भरत का राज्याभिषेक चाहिए। और फिर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उसके बाद से, उनको तो मतलब झटका लग गया कि अच्छा ये क्या मांग लिया। फिर उन्होंने बोला कि रानी ऐसा मत कर, पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया, प्लीज़ ऐसा मत कर, अगर तुझे भरत का राज्याभिषेक चाहिए तो मैं कर दूंगा, पर श्री राम को मतलब तू राम को वनवास मत भेज, और तुझे पता है मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने वचन से मुड़ रहे हो। और फिर उन्होंने नहीं माना। तो फिर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए राजा दशरथ भी, वो बीमार हो गए। और फिर तब क्या हुआ, फिर भगवान श्री राम को जैसे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने अपने पिता से पूछा, उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं कैसे बोलूँगा, जिस बेटे को मैं राजा बनाने वाला था, अब उसको वनवास जाने के लिए कैसे कहूँ,
किस मुँह से कहूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या नाम, फिर कैकेयी जो है वो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी। फिर कैकेयी ने बताया कि तुम्हें जो है वनवास जाना है और भरत का राज्याभिषेक होगा। फिर श्री राम बोलते कि अच्छा माता, इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए आप इतने ज़्यादा ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मेरे भाई को राजा बना दिया जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। और वनवास में वैसे भी बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, उनका उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिलेगा, उनसे मुझे बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करने को मिलेगी और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। फिर इस तरह से उन्होंने बताया। तो फिर वो उसके बाद वो तैयार होने लगे। फिर माता सीता भी माता सीता को पता चला तो वो भी उनके साथ चलने लगी। और फिर तो लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण तो फिर वो सीता वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए राजा दशरथ के साथ कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, वो हमारे पिता नहीं, वो हमारे शत्रु है। और फिर तो श्री राम ने उनको समझाया कि उस जो पिता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस पिता की हालत देख वो अपने बचन के कारण अब कुछ नहीं कह सकते हैं। जब उन्होंने लक्ष्मण को समझाया तब वो समझ गए। फिर उसके बाद वो उन्होंने भी जिद करी साथ में जाने की। तो फिर इस तरह से फिर वो दोनों उनके साथ चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो श्राप था, वो वाला जो उनको श्रवण की माँ और पिता ने दिया था, वो श्राप उनको याद आने लगा। क्योंकि श्री राम वहाँ से चले गए थे और उनके वियोग में वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो हर टाइम जो है उनको दिखाई देने लगा। फिर वो ऐसे परेशान होते थे वो कि वो देखो वो वहाँ पे दिखाए, वो मुझे श्राप दे रहा है। वो उनको याद आता कि जिस तरह से हमने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागे, तुम भी ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कुछ दिनों में जो है उनकी डेथ हो गई। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो के अपने पुत्र के वियोग में। तो श्राप इतना ज़्यादा ऐसे होता है, मतलब जहाँ पे सच्चाई होती है और वहाँ का अगर श्राप हो तो फिर वो हमें बर्बाद कर देता है। तो फिर अभी उनकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो उनको और जीना था, लेकिन फिर भी इसकी वजह से, श्राप की वजह से फिर उनकी मौत हो गई अपने पुत्र के वियोग में। और फिर भगवान तो वहाँ पे गए ही थे। फिर तो उसके बाद वो लोग वहाँ से फिर उनको मनाने के लिए फिर सोच रहे थे कि उनको ले आएंगे। लेकिन जब तक भरत शत्रुघ्न घर आए, फिर उन्होंने जब सुना तो उन्होंने इतनी गालियाँ दी अपनी माँ को। फिर उन्होंने त्याग दिया था, उनका त्याग कर दिया था कि वो हमारी माँ नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने बोला कि तू मुझे राजा नहीं बना रही थी, तूने मुझे गुनहगार बना दिया अपने भाई का और अपने पिता का, तूने मेरे पिता को मार दिया, पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद कैकेयी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि ये सब मैंने क्यों किया और किस लिए किया ये सब। लेकिन ये तो होनी थी, ये होनी ही थी और ये उनके द्वारा ही होनी थी। तो फिर इसके लिए वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान की लीला ऐसी होती है, जब उनको कोई चीज़ करानी होती है तो वो किसी न किसी रूप में वो चीज़ कराते हैं और उसके लिए कोई ना कोई बहाना जो है बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको इतनी ही स्टोरी सुनाऊंगी। कल मैं फिर से आपको इससे आगे की स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे, मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।